नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सीरीज के पहले कर्मवीर अंकित चौबे को फोन लगा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये जो काम स्टार्ट किया है कितनी तारीख से किया और उनको कैसा लग रहा है। जी अमित भैया। अंकित जी, आप मुझे बताएंगे कि आप कितनी तारीख से ये काम कर रहे हैं? भैया छोटी सी चीज आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि राशन बांटने का काम जो है, भोजन वितरण का काम हम लोग 22 तारीख की शाम को, जैसे ही मोदी जी ने एक लॉकडाउन की घोषणा करी थी तो ट्रेनें सब बंद हो गई थी, तो रेलवे स्टेशन के बाहर लगभग 500 लोग वो अटक गए थे वहीं पर ही। तो सबसे पहले 22 तारीख की शाम को हमारी संस्था के माध्यम से उन लोगों को पोहे और चाय का वितरण किया गया था। उसके बाद 23 तारीख से लगातार आज तक हम लोग 500 लोगों के लिए दाल बाटी का भोजन बनवा रहे हैं। लगभग 2000 लोगों को भोजन का वितरण होता है। इसमें 1500 जी जिसमें 1500 लोगों को भोजन जो जा रहा है वो प्रशासन की तरफ से जो पैकेट्स बन रहे हैं उनके माध्यम से हम लोगों तक आता है, हमारी टीम वितरित करती है। और 500 लोगों का जो भोजन है वो दाल बाटी, स्पेशली चीज़ उसमें ये है, वो दाल बाटी का भोजन जो है हम अलग अलग क्षेत्रों में वितरित करते हैं। क्षेत्र हमारे चिन्हित कर रखे हैं। अच्छा, आपकी टीम के जो सदस्य हैं अंकित जी, मैंने वो सुना था वो कौन सा किनके बच्चे की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी आए थे, वो एक मुझे सुना नहीं, वो मुझे बहुत मार्मिक लगा था। सर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये बड़े गर्व की बात है नीड ब्लड डोनेशन ग्रुप के लिए कि इसके जितने सदस्य अपने आप में देश सेवा और समाज सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास वो बच्चा हम लोगों के बीच में नहीं रहा। मार्मिक चीज़ ये थी कि 9:30 बजे सारी परमिशन, मतलब आप सोचिए कि कितनी दुविधा, जो समय कितना टफ है कि 7:30 बजे बेटे की डेथ होने के बाद इस समय पे उनको थाने जाना पड़ा, कि क्योंकि बच्चे के लिए जो भी क्रियाक्रम करना रहता है, क्योंकि अभी जो समय है ज़्यादा लोग जा नहीं सकते, तो सिर्फ परिवार के 4 लोगों को लेकर थाने से परमिशन लेके हॉस्पिटल से बॉडी को लेकर उन्होंने एक जो यहाँ पर बच्चों को गाड़ने का रहता है वहाँ पर गाड़ा। तो मेरी वर्किंग का टाइमिंग रहता है 3 बजे बाद का। तो जैसे ही उसकी ऐसी घटना हुई तो मुझे समझ में आ गया था कि आज एक गैप है, तो मैंने सुबह ही चला गया। मैं लगभग 12:30 बजे मैं पहुँच गया था हमारी जो भोजनशाला है वहाँ पर। तो वहाँ पर सबसे एक जो देखने वाला दृश्य था कि 12:30 बजे मैं पहुँचा, लगभग 1:30 या 2 बजी होगी, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो उसका कॉल आया कि भैया आप कहाँ पर है? तो मैंने बोला भोजनशाला पे हूँ। तो उसने बोला ठीक है, फ़ोन काट दिया। 15 मिनट बाद मैं देखता हूँ कि वो भोजनशाला पर। मैंने जब उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रहा है भाई, बोले भैया जो होना था वो हो चुका है, भगवान ने जो भी लिखा था, लेकिन अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा तो हो सकता है शायद जहाँ 100 लोगों तक पहुँचना था वहाँ पर 80 लोगों तक ही पहुँच पाएंगे हम, अगर एक व्यक्ति कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंकित भाई ये तो ऐसा हो गया, जैसे बॉर्डर पे हमारे सैनिक जो काम करते हैं, जितनी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करते हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा लगा कि कोई मिलिट्री मैन कर रहा हो। और स्वतः जो सेवा है, मतलब ये किसी की नौकरी नहीं है, इसमें कोई किसी को टोकता नहीं कि आप नहीं आए। और अगर मन में इतनी दृढ़ इच्छा है तो हम कोरोना को आसानी से हरा पाएंगे। अगर ऐसे लोग हमारे साथ हैं तो हम इस बीमारी से जीत जाएंगे। कोई बड़ी बात ये निश्चित तौर पे। और मैं बड़ा अपने आप को भी धन्य महसूस करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो चीज आपने बोली कि 200 लोगों की आपके पास लिस्ट है, ये मैं बाकी के भी जो कर्मवीरों से जब बात करूंगा तो इस बात को ध्यान में रखूंगा कि अगर हर ग्रुप अगर चिन्हित कर ले तो ये बात सही है कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। जय हिंद अंकित भाई। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं।